जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साबर मंत्र दूंगा वो साबर मंत्र एक बहुत ही अलौकिक साबर मंत्र है। और साबर मंत्र जो मैं आपको दे रहा हूं वो बहुत ही चमत्कारी भी है और गोपनीय भी है। आपको जल्दी से कहीं नहीं मिलेंगे, ढूंढोगे तब भी आपको नहीं मिलेंगे। और देखिए, ये तो दुनिया है। आज की डेट में भगवान श्री कृष्ण को सभी नहीं कहते कि बहुत बढ़िया थे। कुछ लोग तो छलिया बताएंगे, कुछ लोग कहते होंगे कि भाई वो तो हजारों गोपिकाओं के साथ नाचते थे, रसिया थे वो तो। मतलब भगवान को भी कोई सही नहीं बता सकता। कहने का मतलब यह है, कलयुग की प्रभाव है। बुद्धि नीच प्रवृत्ति की तरफ होती जा रही है। सोचने समझने की शक्ति खत्म है इंसान की। खैर, जो भी है, मैं आज जो आपको प्रयोग बताऊंगा वह सिर्फ स्त्रियों के लिए है। देखिए, अगर किसी भी स्त्री का उसमें पूर्ण सुंदरता है, चेहरा भी उसका अच्छा है, सुंदर है चेहरा, रंग भी उसका गोरा है, लेकिन उसके अगर वक्ष स्थल जो हैं वो अगर उभरे हुए नहीं हैं, वो सुडौल नहीं है, तो उसके जो सौंदर्य है ना, वो सौंदर्य पूरा का पूरा धरा रह जाता है। सारा सौंदर्य बेकार, अगर उसके वक्ष स्थल पुष्ट नहीं है और आकर्षक नहीं है। अब उसमें आप कुछ अन्य उपकरण लगा लेते हैं तो उनसे लेकिन वो स्वाभाविकता नहीं आ पाती है। तो ऐसे ही कि आपके जो वक्ष स्थल हैं वो आकर्षक हों, पुष्ट भी हों, तो उसके लिए एक ऐसा साबर मंत्र मैं आपको बताऊंगा आज कि अगर आप उसका साबर मंत्र, उसका प्रयोग अगर आप करते हैं तो आप निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे उसमें। और वो प्रयोग काफी तीव्र भी है। तो देखिए, इस प्रयोग को करने के लिए आपको जो मुख्य रूप से इसमें जो केवल 2 सामग्री की आपको आवश्यकता होगी, इसमें एक तो कामोदीप्त गुटिका और एक सौंदर्य माला। केवल ये 2 चीजों की आवश्यकता होगी और ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए, क्योंकि मंत्र सिद्ध सामग्री होने से आपका जो मंत्र का प्रभाव है वो तीव्र होता है। और अगर आपको ऐसी सामग्री चाहिए तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वीडियो में, आप वहां से मुझे व्हाट्सएप करके और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए, सामग्री आपको जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। बिल्कुल भी आपके साथ में ना तो कोई हमारे यहाँ पे धोखा होता है कि भाई किसी के पैसे आ गए और उसको सामग्री नहीं ली या फिर उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ऐसा हमारे पास में नहीं होता। नंबर तो उसी का ब्लॉक किया जाएगा जो परेशान करेगा, कुछ ज़्यादा ही चालाकी दिखाएगा, उसी का ब्लॉक किया जाएगा, बाकी और किसी का नहीं। खैर, देखिए, जब आप ये सामग्री आप प्राप्त कर लेंगे तो आपको ये प्रयोग किसी भी शुक्रवार से करना है, ठीक है। और शुक्रवार की सुबह में ही ये प्रयोग करना है, आपको प्रातः काल में ही करना है। और आपको प्रातः काल में स्नान आदि करके, बालों को धो करके, मतलब कि आपको स्नान करना है सर से ही, बाल आपके धुले हुए होने चाहिए, बालों को फैला दें, ठीक है। और फिर आपको क्या करना होगा, गुलाबी रंग का तो आपका आसन होना चाहिए, गुलाबी रंग की ही आपकी साड़ी होनी चाहिए। जो भी आप कपड़े पहनेंगे वो गुलाबी रंग के हों, ठीक है। अगर गुलाबी रंग नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो फिर लाल रंग भी आप यूज कर सकते हो। और सामने एक भोजपत्र भी आपको लेने होंगे, और भोजपत्र आपको 11 टुकड़े लेने होंगे, क्योंकि 11 दिन का प्रयोग है। तो 11 टुकड़े आप भोजपत्र के ले लें, दुकान पर मिल जाता है आपको।
तो आपको क्या करना है, अपने पूजा घर में ही आप उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप बैठ जाएं और एक घी का दीपक या तेल का दीपक कोई सा भी यूज कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि तेल का ही चलेगा या घी का ही चलेगा, कोई सा भी यूज कर सकते हो। इसमें अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप लगाएं। और जो आपने सामने जो चौकी लगाई है उस चौकी पर एक प्लेट रख लें, ठीक है। और उस प्लेट में आप भोजपत्र का टुकड़ा रख लें और उस पर आपको सामने केसर घोल लें, थोड़ा सा केसर ले करके घोल लें और उस केसर से भोजपत्र के टुकड़े के ऊपर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है, ठीक है। स्वास्तिक का चिन्ह बना करके और फिर जो आपने यंत्र जो ये बनाया है स्वास्तिक का, उसके सामने ही आपको जो कामोदीप गुटिका है उसको स्थापित कर देना है और उस गुटिका पर भी आपको केसर लगाएं। आप काफ़ी केसर लगाएं, उस पर अच्छे से लगाएं केसर उस पर, ठीक है। चारों तरफ से उसको केसर में रंग दें और फिर अगरबत्ती धूप बत्ती जो भी आपके पास है वो भी आप जला लें। और इसके बाद जब आप इतना कार्य कर लेंगे तो पुष्प वगैरह जो भी आपके पास है वो भी आप रख सकते हो। जो आपके गुरु हैं, गुरु की तस्वीर आपके सामने होनी चाहिए और गुरु जी का आपको पूजन करना है। सबसे पहले गुरुदेव को टीका भी लगाना है, पुष्प भी चढ़ाने हैं, धूप दीप दिखाना है। मतलब कि गुरुदेव का अच्छे से पूजन करें, हाथ जोड़ करके गुरुदेव से प्रार्थना करें कि गुरुदेव मैं ये साधना करने जा रही हूँ और इस साधना में मुझे पूर्ण सफलता मिले, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए और आज्ञा प्रदान कीजिए। अब गुरु चाहे आपके जो भी हैं, उनका जो गुरु हैं उन्होंने गुरु मंत्र दिया होगा, तो अपने गुरु मंत्र का एक माला का जाप जरूर कर लें। किसी भी माला से कर सकते हो। और अगर आपने डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु माना है तो फिर आप उनका ही पूजन करेंगे और उनके ही दिए हुए गुरु मंत्र का एक माला का जाप आपको जरूर करना है। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। और अगर आपने भगवान शिव को गुरु मान करके रखा हुआ है कि भाई मेरे तो शिव भगवान ही है गुरु, तो फिर आपको क्या करना होगा, भगवान शिव की ही प्रतिमा आपको रखनी है, उनका ही आपको पूजन करना है, उनसे ही आज्ञा लेनी है और साथ में ओम नमः शिवाय इस मंत्र का एक माला का जाप तो आप जरूर कर लें। इसके बाद फिर आपको क्या करना होगा कि जो सर्वार्थ साधक सावर मंत्र है, मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया हुआ है कि जब भी आप किसी साबर मंत्र की साधना करें तो इस मंत्र को 21 बार जरूर जपना चाहिए। अब इस मंत्र को आपको जपने से क्या होगा कि आपका जो साबर मंत्र है उसमें आपको सफलता मिलेगी, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आता है, सरलता से वो सिद्ध हो जाता है। तो इस सर्वार्थ साधक साबर मंत्र को 21 बार जरूर जपें। और जो आपको जपना है मैं आपको मंत्र बता देता हूँ और लिख करके भी दूंगा। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का 21 बार जाप होना चाहिए और ये प्रतिदिन आपको करना है, क्योंकि 11 दिन की साधना है ये, तो प्रतिदिन ही आपको करना है। अब इसके बाद फिर आपको जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आपको जपना है। अब वो मंत्र कौन सा है वो मैं आपको बता देता हूं। ओम नमो नमो आदेश को गुरु, रति को, उर्वशी को, रंभा को, मेनका को, सातों सुंदरता को, सातों यौवन को, मेरे शरीर में
अनंग बैठ गज कुंभ करे, जो न करे तो प्राण प्यारी रति को मरी देखे। ये आपको मंत्र जपना है और इस मंत्र की आपको केवल 5 माला का आपको जाप करना है। जो सौंदर्य माला है उसका आपको 5 माला का आपको जाप करना है। जो विशेष माला आपको दी गई है गुटिका के साथ में, उस माला से आपको 5 माला का जाप करना है और 11 दिन का ये प्रयोग है और प्रतिदिन उसी टाइम पर करना है जिस टाइम पर पहले दिन करोगे। ठीक है। जब आप मंत्र जाप समाप्त कर लेंगे तो फिर आपको क्या करना होगा, किसी भी पात्र में जो भोजपत्र पर आपने स्वास्तिक का चिन्ह बनाया है ना, उस भोजपत्र को वहां से उठा लें और उस पर पानी डाल करके उस भोजपत्र को धो लें और उस धुले हुए पानी को किसी पात्र में इकट्ठा करें, मतलब कि किसी पात्र में ही धोएं। ठीक है। और उस पानी को तो आप पी लें, जो पानी भोजपत्र में धोया है आपने उस पानी को पी लें। और जो कामोदीप जो गुटिका है जिसको आपने केसर से रंगा था, उस कामोदीप गुटिका को पर जो केसर लगी हुई है उसे अपने हाथों से हाथ भिगो करके और उसको हटा लें, उसको पोंछे पानी में हाथ करके और गुटिका पर लगाएंगे और तो उसको वो पुछ जाएगा। और फिर अपने दोनों हाथों को, मतलब जो जिस हाथ से भी आप वो केसर हटाएं गुटिका से, और फिर उसी हाथ से आप अपने स्तनों पर मल लें उसको। ठीक है। अपने स्तनों पर उसको मल लें और साधना काल में जितना ज़्यादा हो उतना दूध का सेवन करें। ठीक है। अगर दूध का सेवन किया जाए तो आपको आश्चर्यजनक रूप से जो है आपको सफलता प्राप्त होती है इसमें। और ऐसा प्रयोग हर तीसरे वर्ष करते रहना चाहिए, मतलब कि एक बार कर लिया फिर अगले 3 साल बाद फिर इस प्रयोग को कर लें, क्योंकि 11 दिन का प्रयोग है और 11 दिन का प्रयोग करने के बाद फिर जो कामोदीप जो गुटिका है उस गुटिका को किसी भी धागे में पिरो करके या किसी भी युक्ति से किसी चीज़ में जड़वा करके उसको अपने गले में धारण कर लें। ठीक है। और उस माला को भी अपने पास ही रखें। जब आपको ज़रूरत पड़े तो फिर आप उससे प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए, जब आपके 5 माला का जाप हो जाएगा तो उस माला को अपने गले में धारण जरूर कर लें। जो सौंदर्य माला है उसको अपने गले में धारण कर लें मंत्र जाप करने के बाद। ठीक है। चाहे आप 2 घंटे धारण करें, लेकिन उसको धारण जरूर करें और फिर उतार के उसको रख दें। ये जो प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ही निश्चित प्रभाव वाला प्रयोग है और ये प्रयोग 11 दिन तक करना है। तो फिर आपको ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना है, मन से तन से दोनों तरह से। और दूसरा, देखिए स्त्रियों की आदत होती है एक दूसरे की ईर्ष्या चुगली चपाटी, इधर की उधर उधर की इधर। खैर मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी ज़्यादातर में यही होता है। तो आप इन चीज़ों से बचें, किसी के साथ में गलत व्यवहार ना करें, बस इन चीज़ों से बचें। क्योंकि साधना कर रहे हो तो फिर साधना को साधना के तरीके से ही करो। तो देखिए, ये प्रयोग आप जरूर करें और इसका लाभ जरूर उठाएं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।